नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मेघालयन एज के बारे में। जियोलॉजिस्ट ने धरती के इतिहास पर एक नए युग की खोज की है। सबसे खास बात यह है कि इस नए युग का संबंध भारत के मेघालय से है। वैज्ञानिकों ने आज से 4200 साल पहले शुरू हुए धरती के इतिहास को मेघालय युग का नाम दिया है। अभी जिस दौर में हम रह रहे हैं वो आज से 4200 साल पहले पड़े 200 साल लंबे एक वर्ल्ड वाइड सूखे से शुरू हुआ था, जिसे मेघालयन युग के नाम से जाना जा रहा है। इस युग का नाम मेघालय युग कैसे पड़ा? दरअसल इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी के वैज्ञानिकों ने कई वर्षों के शोध के आधार पर इस मेघालयन युग के काल को आइडेंटिफाइड किया है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मेघालय की एक गुफा मामलूफ केव की छत से हजारों सालों में टपके पानी में घुले खनिजों से बनी नीचे से ऊपर को जाती एक चट्टान, जिसे स्टैलेग्माइट कहा जाता है, का स्टडी किया। वैज्ञानिकों को ऐसे क्लू मिले जिनके आधार पर ये नया टाइम डिवीजन सामने आया। क्योंकि ये गुफा भारत के मेघालय राज्य में पाई गई, इसलिए पूरी दुनिया में इस काल को मेघालयन युग का नाम दिया गया। जो जियोलॉजिकल टाइम है, अर्थ की जो टाइम स्केल है, उसमें कोई भी डिवीजन जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड जगह चाहिए जहां पे उसको डिफाइन किया जा सके। तो क्योंकि ये मेघालय के केव डिपॉजिट के स्टैलेग्माइट में ये अच्छे से डिफाइंड हुआ, मतलब यहाँ का कंडीशन सुटेबल था फॉर प्रिजर्विंग केमिकल साइन ऑफ द ट्रांजिशन इन एजेस, इसलिए इसका नाम मेघालयन पड़ गया। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि हिम युग के खत्म होने के बाद करीब 200 साल तक जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के कई जगहों को गंभीर रूप से प्रभावित किया, और इस वक्त इस ठंडे युग के चलते मानसून बहुत कमजोर पड़ गया था और काफी जगह अकाल की स्थिति आ गई थी, और इसने कई सभ्यताओं को प्रभावित किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया की कई सभ्यताएं जैसे इजिप्ट, ग्रीस, सीरिया, पैलेस्टीन, मेसोपोटामिया, यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस और यांगसे रिवर वैली सभ्यताओं का भी अंत हो गया। अक्सर सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित होती थी, क्योंकि सभ्यताओं की जो जल की आवश्यकताएं थी वो नदी के किनारे थी। जैसे गंगा के किनारे है आपका विश्व का सबसे पुराना शहर बनारस है, उसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसी तरह से कारियाको बेसिन में माया सिविलाइजेशन थी। सो इन सभ्यताओं के एग्जिस्टेंस के लिए
रिवर्स जरूरी थे, बरसात जरूरी थी, क्योंकि वो खेती करते थे। तो जब ये 4200 ईयर जो मेघालयन का बेस है, यहां जब अकाल पड़ा तो इन सभ्यताओं को भी खतरा हुआ, क्योंकि पानी नहीं था पीने को, खेती करने को। हमारी धरती की आयु 4.6 बिलियन ईयर्स है। इसको कई भागों में बांटा गया है। Earth's recorded history is divided into eon, era, period, epoch, and ages. The age is the smallest unit of geological time. और जब हम इस पूरे समय को बांटते हैं तो धरती पे जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनके आधार पर इसको विभिन्न भागों में हम बांटते हैं। आज हम जिस इपॉक में रह रहे हैं उसे होलोसीन इपॉक के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई है आज से करीब 11,700 साल पहले, जब धरती पे एक हिमयुग का अंत हुआ था। एक जियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्ट्रेटिग्राफी कमीशन, यही डिसाइड करती है कि किसी भी युग को कैसे बांटा जाए। तो उन्होंने ये जो होलोसीन इपॉक है इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है ग्रीनलैंडियन, जो ग्रीनलैंड के नाम पे है। उसके बाद है नॉर्थ ग्रिपियन। नॉर्थ ग्रिपियन एक्चुअली क्या है, ग्रीनलैंड में लंबे लंबे आइस कोर्स रिकवर्ड किए जाते हैं, जिनके अंदर से हम क्लाइमेटिक इवेंट्स को निकालते हैं। तो नॉर्थ ग्रिपियन मतलब नॉर्थ ग्रीनलैंड आइस कोर्स प्रोजेक्ट, ये है एनग्रिप। सो नॉर्थ ग्रिपियन जो है वो उसी के नाम पे है। और होलोसीन इपॉक का सबसे नवीनतम भाग है मेघालयन एज, which is named so because of a significant stalagmite found in one of Meghalaya's cave. दोस्तों, हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है कि आज जो पूरा ही विश्व जिस युग में जी रहा है उसका नाम भारत के ही एक राज्य मेघालय पर आधारित है। और इस नामकरण का वैज्ञानिक कारण की पुष्टि करने वाले तथ्य मेघालय में स्थित एक गुफा मामलूफ के अंदर पाए जाने वाले स्टैलेग्माइट अथवा रॉक सैंपल से संबंधित है। तो चलिए इस मेघालय युग के सभी दृष्टिकोण को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाटरनरी पीरियड पर बात करते हैं, जिसे 2 इपॉक में डिवाइड कर दिया गया था। एक है प्लेस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। होलोसीन अभी का इपॉक है। ये इपॉक बर्फ से ढकी हुई पृथ्वी जब धीरे धीरे गर्म होने लगी, मतलब बर्फ पिघलने लगी, तब से आरंभ हुआ। होलोसीन इपॉक से पहले पृथ्वी एक बर्फ का गोला जैसा दिखता था। लगभग सारे जगह बर्फ के मोटे मोटे परत से पृथ्वी ढकी हुई थी। पर होलोसीन के आरंभ से ही ये परत धीरे धीरे हटती गई। फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे का उत्पत्ति आरंभ हुआ, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आए और मनुष्य इवॉल्व होने लगे और बहुत सारे नॉलेज से संपन्न होने लगे, जैसे खेती बाड़ी करना, ह्यूमंस लर्न टू कल्टीवेट क्रॉप्स,
व्यापार करना, अपना घर बनाना, एक्सेट्रा। आप सभी जानते हैं कि आज से करीब 4,500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के समय दुनिया के अनेक भागों में बसी मानव सभ्यता एक साथ ध्वस्त हो गई थी। अर्थात कोई तो प्रलय हुआ होगा जिसके चलते ऐसा हुआ होगा, पर हमें ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पा रहा था जिसके चलते हम यह कह सकें कि उस वक्त कोई बड़ी विपदा आई होगी या कोई भारी प्रलय हुआ होगा। हालांकि वैज्ञानिक इस कारण की निरंतर खोज कर रहे थे। आखिरकार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस ने एक वैज्ञानिक खोज को आधार मानकर होलोसिन इपॉक को 3 भागों में डिवाइड कर दिया और इस तरह मेघालय युग अपने अस्तित्व में आया। जियोलॉजिस्ट में ये हमेशा क्यूरियोसिटी का विषय रहा कि आज से 4,500 वर्ष पूर्व ऐसा क्या पृथ्वी में घटित हुआ होगा जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता के साथ पृथ्वी के अनेकों जगह के सभ्यता अचानक एक साथ समाप्त हो गए। आखिरकार मेघालय के मामलूफ केव से प्राप्त स्टैलेग्माइट में जियोलॉजिस्ट ने जो कार्य किए थे उसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिक साइंस ने एक पुख्ता सबूत मानते हुए ये मान लिया कि यही कारण है जिसके चलते उस समय में प्रलय आ गया था और सारी सभ्यता समाप्त हो गई थी। और आखिरकार उन्होंने एक नए युग मेघालय युग का घोषणा कर दिया। चलिए मेघालय युग को समझने के लिए हम इसके थोड़ा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझ लेते हैं। मेघालय युग के खोज का आधार गुफाओं के अंदर निर्मित चूना पत्थर की एक आकृति है जिसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। स्टैलेग्माइट की लंबाई समय के साथ साथ बढ़ती है। इसके अलावा गुफा की गहराई जहां यह निर्मित होते हैं उस जगह का प्रभाव भी इसकी आकृति के बनने पर पड़ता है। इस तरह के स्टैलेग्माइट को वैज्ञानिक गुफा से एकत्रित कर प्रयोगशाला में ले आते हैं। प्रयोगशाला में लाने के बाद अत्यंत आधुनिक उपकरण के द्वारा इसे 2 भागों में बांट देते हैं। इसके बाद अंदर का भाग कुछ इस तरह से दिखने लगता है। अंदर आप देख सक रहे हैं महीन धारियों के रूप में इसकी वृद्धि दर दिखाई दे रही है। मतलब यह प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा करके धारियों के रूप में वृद्धि करता जाता है। फिर इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अध्ययन कर कितने वर्ष पहले कितना वृद्धि दर हुआ है इसका पता लगा लेते हैं। आगे इस स्टैलेग्माइट में जमा ऑक्सीजन आइसोटोप का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है जिससे उस समय का जलवायु क्या रहा होगा उसका पता लगा सकते हैं। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा जब भी आपके सामने इंटरनेट में मेघालयन एज या मेघालयन युग आप लिखते हैं तो एक कटा हुआ स्टैलेग्माइट का इस टाइप का टुकड़ा दिखाई देता है। ये आप देखिए ऊपर छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, वहां एरो से लिखा हुआ है 4200 वर्ष पूर्व। जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है ये एक ऐसा युग था जहां पर वृद्धि हुआ ही नहीं था। मतलब ये 200 साल का एक गैप है जिसमें हमें स्टैलेग्माइट में कोई भी वृद्धि
नहीं दिखाई देता है। अर्थात उस समय बहुत बड़ा एक सूखा आ गया था। तो 200 साल का सूखा आप समझ सकते हैं किसी भी सभ्यता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। और यही कहानी है मेघालयन युग के आरंभ होने की।